रेड सिगरेट के प्यारे नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आजकल हम जहाँ भी जाते हैं बस बीमारियों की बात होती है। बीमारियों इतनी बढ़ गई हैं कि आप सोच नहीं सकते। आजकल किसी भी घर में चले जाएं तो कोई ना कोई एक शख्स बीमार है। वजूहात आपको बताते हैं कि वजह असल क्या है। तो दोस्तों, मुझे आप एक चीज़ बताइए कि आपने पूरे दिन में फलों को डाइट किया है? क्या फलों को आपने खाया है? कोई ऐसे फल को खाया है कि जिससे आपका खून ज़्यादा बढ़ सके? क्या खून बनाने वाला फल आपने खाया है? तो आपने अगर ऐसा नहीं किया है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं? आजकल दरअसल बीमारियां नहीं बढ़ रही, दरअसल हमारे खाने पीने की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम शौक़ से खाते हैं, वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हम लोग जब मार्केट में जाते हैं तो खाने पीने की इतनी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, हम इन्हें खाए बिना रह नहीं सकते। इस चक्कर में एक तो हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और दूसरा कि हम देखकर रह भी नहीं सकते। ये बहुत गलत बात है। अगर हम साइलेंट खाएं, फल फ्रूट खाएं तो हमारी सेहत दुगना हो जाएगी और खून पैदा करेगा जिगर हमारा, और जिगर का ही खून पैदा करने का काम है। अगर हम वैसी ही चीज़ें खाएंगे तो ही जिगर खून पैदा करेगा, वरना खून पैदा नहीं होता। खून पैदा करने वाली एशिया हमें खाना चाहिए, पीना चाहिए। पहली एशिया ये है कि हमें दूध ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। दूध हमारा सबसे ज़्यादा खून बढ़ाता है और खून की ताकत को ज़्यादा और दुगना कर देता है। और दूसरी बात यह कि दूध में हमें सेब का या अकेले का या किसी भी फल का, साइलेंट का, किसी भी फल का हमें जूस बनाकर रोज़ाना 1 गिलास पीना चाहिए ताकि हमारा खून बढ़ सके और हमारा मैदा हर चीज़ काम कर सके। हम अपने चैनल रेड सीक्रेट के थ्रू आपको इसी तरह की वीडियोस, अच्छी अच्छी खबरें, बातें बताते रहेंगे और आप सुनते रहेंगे और आप यकीन करेंगे कि हमारी बातें सच्ची हैं अगर आप गौर से सुनेंगे तो। ज़्यादातर हम अगर ऐसी ही चीज़ें खाते रहे तो ब्लड प्रेशर हाई लो होना शुरू हो जाता है, यानी सर में दर्द, कभी दिल घबराता है, कभी कुछ हो जाता है। तो फिर इस तरह से ऐसा ही होता है। अगर हम अच्छी चीज़ें खाएंगे, फल फ्रूट वगैरह, साइलेंट वगैरह, तो हमारे जिस्म की एक एक हड्डी को भी ग़िज़ा मिलती है। जैसे जैसे उसको ग़िज़ा मिलती है, हमारे जिस्म में 360 हड्डियां हैं, वो सब हड्डियां अपना अपना काम करना शुरू कर देती हैं और उनको ग़िज़ा मिलती है। एक मिसाल आपको दे देते हैं कि एक पौधा हम लगाते हैं, अगर आप उसको पानी नहीं डालेंगे तो वो भी एक दिन लक्कड़ बन जाएगा, सूख जाएगा। तो इसी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादातर बच्चों को भी और आप खुद भी साइलेंट या फल फ्रूट वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें ताकि खून की मिकदार जो है वो बढ़ सके। तो अब दोस्तों आपको बताते हैं कि कच्चे प्याज का कितना फ़ायदा है। फ़ायदा इसका तभी है अगर आप इसे कच्चा इस्तेमाल करेंगे, कच्चा खाएंगे। अगर पका कर खाएंगे तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर वो एक हमारे खाने में जायका ही बनता है। अगर आप लोग कच्चा खाएंगे तो आपके लिए बहुत ये फ़ायदेमंद होगा। इससे पहली बात ये कि आपका ब्लड प्रेशर हाई लो नहीं होगा। दूसरी बात ये कि आपकी सेहत अच्छी रहेगी, मैदा ठीक ठाक काम करेगा और आपको कभी टेंशन और परेशानी नहीं आएगी इस बात से कि हमें कोई बीमारी लग गई है। ज़्यादातर हमें ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए जो हमें नुकसान ज़्यादा देती हैं। अगर आपने खाना भी है तो थोड़ा बहुता ऐसे, जैसे कि हम समोसा है तो वो 8-10 खा जाए, नहीं, आपने सिर्फ आधा समोसा खाकर अपना गुजारा कर लेना है। लेकिन आप बहुत पछताएंगे एक दिन। अगर मेरी बात पर आपको यकीन ना आया तो आप एक दिन पछताएंगे कि हमने आपसे कुछ बात कही थी कि आप क्या कर सकते हैं अपने आप को संभालने के लिए। और कच्चे प्याज का फ़ायदा आपको बताते हैं। पहला फ़ायदा ये भी है इसका कि जिगर खून बनाना शुरू कर देता है। दूसरी बात दोस्तों ये कि अगर कच्चा प्याज हम धोकर या इससे नमक डालकर इसे हम धो लेते हैं, अगर हम लोग फिर भी ऐसे इस्तेमाल ऐसे करेंगे तो ये मुकम्मल काम नहीं करता। कोई भी फल छिलके के बगैर काम करता नहीं है। छिलका अगर हम उतार देते हैं, चाहे कोई फल है, सब्ज़ी है, तो वो
मुकम्मल उसके विटामिन ख़त्म हो जाते हैं। वो मुकम्मल इस तरह से काम नहीं करता है। हमें जो प्याज है इसको इसी तरह से कटाई करके खाना होगा और आप देखेंगे कि आप कितने सेहतमंद हो गए हैं। अगर हमारी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें कि हमारी वीडियो कैसी लगी है। मर्द हजरात ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा प्याज इस्तेमाल करें, इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो मेरी वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक शेयर ज़रूर किया करें ताकि वीडियो किसी और के भी काम आ सके। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो दोस्तों इसी के साथ आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। डॉक्टर गुलाम फरीद, अल्लाह हाफिज़।